खबर आपको दें कि पाकिस्तान में 1 दिसंबर से गूगल प्ले स्टोर नाकाबिल इस्तेमाल हो जाएगा। स्टेट बैंक ने आलमी सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनीज को $34 मिलियन की अदायगी मंसूख कर दी है। 1 दिसंबर से पाकिस्तान में गूगल प्ले स्टोर की सर्विसेज डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। इंडिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का सोच रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। वो अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, अपनी एप्स लॉन्च कर रहा है जो कि अमेरिका में भी लॉन्च हो रही है। पाकिस्तान में 1 दिसंबर से गूगल प्ले स्टोर नाकाबिल इस्तेमाल होने का खदशा। स्टेट बैंक गूगल को पेमेंट नहीं दे पा रहा, नींदें भी इनकी उड़ा दी और हलचल भी मच गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि हम नहीं ये रकम दे सकते, पाकिस्तान पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्जा है और हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं। तो जितना फाइनेंशियली वीक है इतना हुकूमत बर्दाश्त कर पाएगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या पैगाम जा रहा है सर? चीन से हमारी बातचीत हुई, चीन ने हमें पैसे नहीं दिए। सऊदी अरब से हमारी डील्स हुई, हमें सऊदी अरब ने पैसे ट्रांसफर नहीं किए। IMF से डील्स चल रही थी, उन्होंने नहीं किए, बल्कि उन्होंने कुछ और कड़ी शराइत सामने रख दी। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो वैसे आपके लिए बड़े अरसे से उन्होंने माइंड बना लिया है, बिकॉज क्योंकि आज से आप ब्लंडर नहीं कर रहे हैं, ब्लंडर तो आप बड़े अरसे से कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी definitely know where you stand at, what your potentials are. किस तरह गिरा है ये हुकूमत के ऊपर जाकर, क्योंकि काफी ज्यादा बुकलाहट, बेचैनी, हलचल, इस तरह की बातें सामने आ रही। IMF भी अब हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है। इसी में कैसे $34 मिलियन कैसे देंगे? व्यूअर्स, अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 1 दिसंबर से पाकिस्तान में गूगल प्ले स्टोर को बैन कर दिया जाएगा। स्टेट बैंक गूगल को पेमेंट नहीं दे पा रहा, $34 मिलियन की रकम को रोक लिया गया है स्टेट बैंक की जानिब से। और ये भी कहा जा रहा है कि हम नहीं ये रकम दे सकते, पाकिस्तान पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जा है और हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं है। बैन होता है गूगल प्ले स्टोर तो हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का सोच रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। वो अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, अपनी एप्स लॉन्च कर रहा है जो कि अमेरिका में भी लॉन्च हो रही है। सामने आई है कि 1 दिसंबर से हम लोग गूगल प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। स्टेट बैंक ने ये कहा है कि $34 मिलियन हमारे पास नहीं है जो कि हमने पे करने थे। गूगल बंद करना है तो बंद कर दो। खबर ये सामने आ गई है कि अब हम कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये खबर तो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन निगोशिएशन हो जाएगा। स्टेट बैंक भी इसीलिए कह रहा है क्योंकि भले हमारी आबादी कम है लेकिन कुछ तो रेवेन्यू हम दे रहे हैं ना गूगल को, प्ले स्टोर को। दे विल निगोशिएट और किसी एक बैलेंस अमाउंट पर आ जाएंगे जो हम पे कर देंगे, कुछ उधर से कुछ उधर से। अच्छा, इस अमाउंट में भी हमें थोड़ा रिलीफ चाहिए, आप कहना चाह रहे हैं? रिलीफ मिलेगा। आपको क्या लगता है रिलीफ मिल सकता है? IMF से हम लोगों ने जितना कर्जा लिया है, हम लोगों ने IMF की इंस्टॉलमेंट्स, IMF का पैसा भी अभी तक वापस नहीं किया। IMF भी अब हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है। जय हिंद दोस्तों, तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा दूं, उसके बाद देखते हैं वीडियो। तो दरअसल 34 मिलियन वसूली करने वाला है गूगल प्ले स्टोर। कौन से? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान इस समय उस हालात में है नहीं कि $34 मिलियन के आसपास दे सके। ये तो बहुत बड़ी रकम होती है पाकिस्तान की। तो यूँ समझ लो कि IMF से भी जो लोन ले रहा है तो उसमें भी IMF कभी 300 मिलियन दे देता है, कभी मुश्किल से, वो भी अमेरिका के इशारे पर, क्योंकि अमेरिका को ईरान के लिए यूज़ करना है, वहाँ पर जो आतंकी संगठन मौजूद हैं उन्हें। तो अब इस समय पाकिस्तान का मीडिया चर्चा कर रहा है कि यार इतना पैसा हम देंगे कहाँ से। तो वैसे अगर ये चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि इनके जनरल जो होते हैं, जो आर्मी के जनरल हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर लेके भाग चुके हैं, अगर वो उनसे रिक्वेस्ट करें तो इतना पैसा तो वो भी दे सकते हैं, क्योंकि इनकी आर्मी इनके देश को पूरी तरह से कंट्रोल करती है और इनके पास जज्बा भी है, वही जज्बे वाली आर्मी है इनकी। तो अब इनका क्या होगा? हालांकि सर्विसें बंद कर दी हैं गूगल ने, और गूगल सर्विस करेगा, बंद करेगा ही। कोई भी हो कंपनी, ऐसी जगह आप कैसे रह सकते हो? अब आप बताइए कि इनकी गवर्नमेंट, इनके जो हुक्मरान हैं वो खुद की, मतलब यूँ समझ लो वो खुद को देखते हैं सबसे पहले, कैसे पैसा लूटा जाए कैसे, क्योंकि उनको पता है कि जिस देश में रेडिकलाइजिंग हाइक पर हो वहाँ पर रुकना बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपको भी निपटा दिया जाएगा। ये तो होता ही है, देखते ही जाइए। आपकी अभी पिछला ही प्रधानमंत्री अभी इनका जेल में है, और उससे पहले के जो भाग गए वो भाग गए, नहीं बाकी को तो निपटा दिया गया। ये पाकिस्तान का रीति है ये पाकिस्तान की क्लियर यूँ समझ लो कि नीति है एक, ये कानूनी है उनका कि पुराने प्राइम मिनिस्टर को निपटा दिया जाता है। तो वो बेचारा प्राइम मिनिस्टर जब कुर्सी पर होता है तो सोचता है कि कैसे धन काढ़ा जाए और विदेश भागने की तैयारी की जाए, तो वही हो रहा है। अब ये कैसे देंगे ये पैसा? देंगे तो खैर असंभव है देना इनके लिए, लेकिन अब इनके लिए आगे क्या मुश्किलें खड़ी होने वाली है वो अब आप आगे वीडियो में देखिए। इसी में कैसे $34 मिलियन कैसे
देंगे हम। नो वी वॉन्ट गिव देम ना $34 मिलियन, हम कम देंगे। और उसी के लिए तो हम इसीलिए कह रहे हैं ना, Why are we saying कि इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। emotional blackmail, negotiation, this is negotiation tactic, because Pakistan do give them a revenue ना, कुछ तो हम देते हैं उनको पैसे, इसलिए उनको they want us के प्ले स्टोर चले यहाँ पे, तो थोड़ा वो भी डाउन करेंगे। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो तो किसी की छुपी भी नहीं है, बहुत डाउन है हमारी। और मेन मसला ये, आप पाकिस्तान की अगर यूथ देखें, परसेंटेज देखें, लास्ट 2-3 ईयर्स में और यूथ में से 30 to 40% अब्रॉड जा रहे हैं। पाकिस्तान रुक ही कोई नहीं रहा। क्यों जा रहे हैं? इकॉनमी डाउन है, वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, पाकिस्तान के पैसे की कदर ही नहीं है, और जो बातें हैं डिफ़ॉल्ट में हम जा सकते हैं बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे आखिरी सवाल अब ये पूछना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग आज ये सोच रहे हैं पाकिस्तान में कि हम लोगों ने किस तरीके से बाहर से पैसा देकर अपनी ऐप्स को जो है वो सिक्योर बनाना है, और इंडिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाह रहा है, ऐलान कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? इंडिया बहुत आगे आईटी में। We shouldn't compare ourselves with India. I think we shouldn't compare ourselves with Iran और श्रीलंका in IT. हम उनसे भी पीछे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा मोस्टली हमारी इकॉनमी में डाउन है। दूसरा, इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है। अब हमारा जो इंटरेस्ट है ना, IT people, you ask them, they'll only tell you about Instagram reels making or TikTok reels. They won't say about freelancing, many things that the earning के लिए भी, मतलब reels वगैरह से लोग अर्न करने हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रोडक्टिव है उनकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड है। इसलिए हम IT में इस वजह से भी पीछे हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो इस तरफ है भी नहीं। ओवरऑल वो तो हमारे उसको तो पहले ही कोई मौका चाहिए होता है, किसी न किसी स्टेप पे, वो जो उसको तो बस छोटा सा स्टेप चाहिए, तो वो तो पहले ही चाहता है कि ये पीछे जाए पाकिस्तान। तो अच्छा, उनके चाहने ना चाहने से क्या होता है? नहीं, वो तो देखे ना, वो कह रहा है कि हम वो IT में हमसे आगे हैं, तो हम उनका मुकाबला करें। वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि हम उनका मुकाबला करें या उनका मुकाबला उसके मुकाबले में आएँ। तो वो चाहेगा कि इनका ये ना करें, बल्कि ये पीछे ही रहें हमसे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि इंडिया चाहता है कि हम पीछे रहें, तो हम लोग यही सोच के ना बैठे हुए हैं और कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, हम कोई तरक्की ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो हमारे मुल्क में करवा रहा है वो इंडिया करवा रहा है। भाई, खुद तो आगे आने की कोशिश करो। तो पाकिस्तान के लिए एक और मुसीबत आ गई। पाकिस्तान के लिए हर रोज़ एक ना एक मुसीबत आती ही जाती है। पाकिस्तान का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि पाकिस्तानी पता नहीं किस युग में जी रहे हैं इस समय। इन लोगों को अभी भी वही गजबा हिंद का भूत चढ़ा हुआ है। पाकिस्तानियों से पूछिए, गजबा हिंद तो ज़रूर करना है, वो पैदा ही उसके लिए हुए हैं, जिहाद करने के लिए। जिहाद अलग बोलेंगे ये लोग, जिहाद करने के लिए हम पैदा हुए हैं। तो अभी एक जिहाद करो भाई। 34 मिलियन का फाइन ठोक दिया है, नहीं दिया तो गूगल की सर्विसेज बंद हो गई। आप प्ले स्टोर से, आप मतलब प्ले स्टोर अब आपके मोबाइल में होगा, लेकिन होकर भी नहीं होगा, यूँ समझ लीजिए। तो गूगल पूरी तरह से बाहर निकल लेगा। स्वाभाविक है, विदेशी कंपनियां, उसे तो पैसे से मतलब है, वो समाज सेवा तो करने आई नहीं है, उनके पास तो जज्बा है नहीं, वो जज्बा तुम्हें देने आए हो। ये जज्बा तो सिर्फ आपके पास ही है, और वो जज्बा आपको कोई नहीं देता है, ये आप ही के पास है, ना किसी को लेना है आपसे यह जज्बा। अब आप बताइए कि ये भारत को चैलेंज करते रहते हैं। 34 मिलियन, जो कि उतनी बड़ी रकम नहीं है अगर इंडिया के लिहाज से देखा जाए तो, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ी रकम है। तो पाकिस्तान अब इसे चुका पाता है या नहीं, चुका पाता है या नहीं, इसमें तो सिर्फ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, ये चुका ही नहीं पाएगा, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं। IMF से मांग रहे हैं अभी 300 मिलियन दिया था इन्हें, ये लगभग 8 बिलियन के आसपास मांग रहे थे, क्योंकि इनको कई देशों का कर्जा भी देना है। तो कुछ मिलियन दिए थे कि भाई देश को चला लो थोड़ा बहुत। और अभी जो ईरान पर इन्होंने अटैक किया था, उसके बाद अमेरिका ने शायद IMF के जरिए इनको 700 मिलियन के आसपास और दिलवा दिए हैं। क्योंकि अब स्वाभाविक है, अमेरिका के कहने पर जब अमेरिका के पाले हुए लोग हैं तो उन्हें अमेरिका देगा ही देगा, और IMF पे कंट्रोल पूरा अमेरिका का ही है। इन संस्थाओं पर तो अमेरिका का ही कंट्रोल है, क्योंकि सुपर पावर है, आर्थिक रूप से भी और सेना के रूप से भी। तो अमेरिका के चेले हैं ये, तो अमेरिका की बजाते रहेंगे तो शायद इन्हें थोड़ी राहत मिल जाए, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई चांस है।